हेलो बच्चों, जेसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज हम लोग कक्षा 9वीं की गणित पढ़ने वाले हैं। ये जो एमपी बोर्ड में हिंदी मीडियम में लग रही है उसे पढ़ेंगे। आप सभी का प्यार यूँ ही मिला रहा तो कक्षा 9वीं की मैथ जो एमपी बोर्ड में लग रही है उसे ज़रूर कंप्लीट करेंगे। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे की वीडियो में बना सकूं। आज हम अध्याय 1 के संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे पहले हम ये एनसीईआरटी 9वीं की मैथ है, इसी को पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम विषय सूची के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि विषय सूची में क्या क्या आता है, सिलेबस में क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले संख्या पद्धति में हम भूमिका, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम और सारांश पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने से पहले संख्या पद्धति के बारे में हम चर्चा करेंगे। संख्या पद्धति क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। संख्या पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले आप लोग मेरे जेसी जागरण क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे की भी वीडियो बना सकूं। संख्या पद्धति में परिचय में सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जो 1 से अनंत तक होती हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जो हमें गिनती के रूप में हम प्रयोग करते हैं, जो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब ऐसे ही अनंत तक चलती रहती हैं, उसे ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानें, जिनको हम गिनती के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं जो जीरो से अनंत तक की होती हैं उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। माने जीरो, वह संख्याएं जो 0 से अनंत तक की संख्याएं होती हैं उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं में हम स्टार्ट किससे करेंगे? 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे ही चल के अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। इसमें सबसे पहले कोई पूछ लेता है कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं हम बताएंगे कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। ऐसे ही प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। कहाँ से होती है? 1 से। वह संख्याएं जो 1 से अनंत तक होती हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, और वह संख्याएं जो 0 से अनंत तक होती हैं उसे पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ठीक, ये दोनों के बारे में जान गए बच्चों। अब हम सम संख्याएं किसे बोलते हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग देने पर पूर्ण बराबर भागों में विभाजित हो जाती हैं, उसे सम संख्याएं कहते हैं। और जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे ही अनंत तक जाती रहती होगी। अब इसके बाद विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो पाती उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 ऐसे डैश डैश करके अनंत तक होती हैं। हम सम संख्याएं, विषम संख्याएं के बारे में पहले भी जानते हैं। अब हम जानेंगे पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, और प्राकृतिक संख्याएं के भी बारे में जान चुके हैं, पूर्ण संख्याएं के भी बारे में जान चुके हैं, सम संख्याएं के भी बारे में जान चुके हैं, विषम संख्याएं के बारे में भी जान चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे
क्या? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। कौन कौन सी? जैसे पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य तथा धनात्मक पूर्णांकों के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सी होती हैं? जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक। ठीक। और ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन सी होती हैं? -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे डैश डैश करके -इन्फिनिटी तक। ठीक। जैसे ही हम इसे संख्या रेखा में वो करेंगे, दर्शाएंगे, तो हमें प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं के बारे में जानकारी हो जाएगी। जैसे ये देखो, जीरो की इधर साइड 1, 2, 3, 4 ये हो गई। ऐसे जाके अनंत तक, इन्फिनिटी। ऐसे -1, -2, -3, -4 ऐसे ही जाके ये भी अनंत तक, इन्फिनिटी तक। ऐसे ही जाके इन्फिनिटी तक। ये सब पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी संख्या है? ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य तथा धनात्मक पूर्णांक के समूह को ही पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब आगे हम अभाज्य संख्याएं के बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा? जैसे 2 है, 2 जो है 1 से कटेगा या 2 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 2 हो गया। ठीक। ऐसे 3 भी संख्या ऐसी है जो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। माने भाग देने पर 1 से ही भाग जाएगा और 3 से ही भाग जाएगा, तो उसे अभाज्य संख्याएं कहेंगे। कौन सी? 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है। फिर इसके बाद क्या होता है? 5 भी एक अभाज्य संख्या है। क्यों? वो 1 से ही जाएगा और 5 से ही जाएगा और किसी भी संख्या से नहीं जाएगा। ऐसे ही है 7 है। 7 भी ऐसी संख्या है जो 7 भी एक ऐसी संख्या है जो किससे जाएगा? 1 से जाएगा और 7 से ही जाएगा। ऐसे ही 11, क्या है? 11 1 से जाएगा और 11 से ही जाएगा। क्या 11 किसी और संख्या से जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक। अब ऐसे ही अब हम अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं और इसके बाद भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ये 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे ही जाके अनंत चलती रहती हैं, अनंत तक मान लो। और जो स्वयं से कटे और 1 से कटे और किसी से नहीं। अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य
किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं तो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 को हम 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, भाग देने पर ही भाग चला जाएगा। तो ये भाज्य संख्याएं हो गई। कौन सी संख्याएं हो गई? भाज्य संख्याएं। जैसे 4 हो गया, 6 को भी ले लेंगे। 6 को लेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से कटेगा। कट रहा है ना? ऐसे ही 4, 6, 8, 9 ये सभी भाज्य संख्याएं। ऐसे ही जो संख्या है भाज्य संख्या किसे कहते हैं एक बार और पढ़ लेते हैं। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 को लिए तो 1 से भी जाता है भाग, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा। और जैसे 6 है, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा। ये भाज्य संख्याएं हो गई। तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों किंतु Q ≠ 0। जैसे एग्जाम्पल 3/7। इसको अंश बोलते हैं बच्चों, इसको अंश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नीचे वाले को हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर। ठीक, जैसे ये हो गया 3/4। एग्जाम्पल है 3/4 हो गया। 5 भी एक परिमेय है क्योंकि हम 5 के नीचे क्या कर सकते हैं? ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक, 22/9। जितनी भी बड़ी संख्या लेंगे सब परिमेय संख्या होती है। 7/729 लिख देते हैं। ठीक है ना? ऐसी ही सब क्या होती हैं? परिमेय संख्या बहुत सारी होती हैं, इसमें परिमेय संख्या होती है। पर जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो पर Q ≠ अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1/0। ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि P/Q में Q ≠ 0। Q 0, देखो Q की जगह में 0 है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, अब इसके आगे प्लीज़ बच्चों जिससे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आगे की वीडियो भी मैं बना सकूं। और इससे पहले अब परिमेय संख्या के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई, ये जो लिखा है पाई, ये एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट वाले 2, 3, माइनस अंडर रूट 2, माइनस अंडर रूट 3, माइनस अंडर रूट 5, -7, बहुत हो सकते हैं। ये सब किस में आते हैं? अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में, क्या हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं।
इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/3 ये परिमेय संख्या हो गई, -4/7 ये भी परिमेय संख्या, -1 पाई भी अपरिमेय संख्या है। अभी पढ़े हैं यहाँ, देखिए अपरिमेय संख्या -पाई √2 √2 हो गया, √5 √3 ये सब इसमें है। ये अपरिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गए। उन सब संख्याओं को मिलाकर ही सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब ये सब हम संख्याओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हम सबसे पहले एक बार और पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याओं के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सब पढ़ा, जिन्हें हम गिनती के रूप में उपयोग कर रहे हैं। आजकल गिनतियों के रूप में उपयोग कर रहे हैं, गिनती पढ़ते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 और अनंत तक ऐसी चलती रहती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं जो 0 से अनंत तक होती हैं, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को जब शामिल कर लेते हैं, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य तथा धनात्मक पूर्णांक के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक जैसे धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 अनंत तक हो जाती हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 ऐसे ही माइनस में इन्फिनिटी तक ये ऋणात्मक पूर्णांक, और उसी में शून्य को शामिल कर लेते हैं। जैसे ये संख्या रेखा में हम प्रदर्शित कर चुके हैं। संख्या रेखा में 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी तक, ये सब पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब अभाज्य संख्या, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 2 को हम 1 और 2 से ही भाग दे सकते हैं और कोई दूसरी संख्या से नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये अभाज्य संख्याएं हैं। और भाज्य संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 12 इत्यादि। 4 को भी, जैसे यहाँ देखो, 4 को भी 1 2 4 से 1 से भी जा सकता है, 2 से भी जा सकता है, 4 से भी ये भाग जा सकता है। 6 है, 1 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं ना बच्चों। ऐसे ही परिमेय संख्या, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 3/4 22/9 ये सब परिमेय संख्या के अंदर। जैसे 5 है 7 है 5 है 7, ये सब, क्योंकि इनको भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ये भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। क्या है, परिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय से, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे पाई √2 √3 -√2 -√3 -√5 -√7, ये सब अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
अब इसके बाद वास्तविक संख्याएं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या में पूरे संख्याओं का संग्रह हो जाता है, मतलब पूरा संयुक्त हो जाता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। 2, 3, -4 बटे 7, -1 पाई, बहुत अंडर रूट में जो होती हैं, तो -2, -5, -√2, √5, √3, ये सब अब वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब हम लोग प्रश्नावली अध्याय 1 के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। प्लीज़ बच्चों, जैसी जागरण क्लासेस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आगे की वीडियो भी बना सकें। सबसे पहले हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को लिखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q is not equal to 0। ठीक, तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है? पूर्णांक संख्या के बारे में हमें अब पहले चर्चा कर चुके हैं, अभी चर्चा किए हैं कि क्या पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं जिसमें धनात्मक पूर्णांक तथा शून्य तथा ऋणात्मक पूर्णांक शामिल होती हैं, उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जो हम संख्या रेखा में दर्शा के देखे हैं कि कौन सी, जैसे धनात्मक पूर्णांक में क्या 1, 2, 3, 4 ऐसे ही अनंत तक जाती है, और शून्य को भी शामिल कर लेते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक में -1, -2, -3 ऐसे ही अनंत इन्फिनिटी तक जाती है। अब यही क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q is not equal to 0 है? ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक, हाँ शून्य एक पूर्णांक संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? इसे संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम बच्चों, हल करने के
शून्य एक परिमेय संख्या है। और इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे शून्य को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 0/1 लिख सकते हैं। शून्य प्राप्त होता है, जहाँ क्या होगा? P बराबर क्या हो जाएगा? 0 और Q बराबर क्या हो जाएगा? 1 और Q ≠ 0 है। इसलिए हम कह सकते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन प्रश्नावली 1.1 में। प्रश्नावली 1.1 में ये पहला क्वेश्चन था यहाँ। अब ये क्या ले रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि किन्हीं भी दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या, मतलब कोई भी दो परिमेय संख्याएं होंगी, उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है। इसीलिए 3 और 5 के बीच हमें सिर्फ 6 ही परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6 ही परिमेय संख्या निकालनी है। 6 ही परिमेय संख्या निकालनी है। चलो हल करते हैं इसको। हमें कितनी परिमेय संख्या प्राप्त करनी है? 6 परिमेय संख्या प्राप्त करनी है। तो हम यहाँ लिख देंगे हमें 6 संख्याएं प्राप्त करनी है। कितनी संख्याएं प्राप्त करनी है? 6 परिमेय संख्याएं। सॉरी, यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्याएं।
परिमेय संख्या प्राप्त करना है। इसलिए ऐसे ही पेपर में भी लिखना है, एग्जाम में जो होता है उसमें भी लिखना है 6 1 धन 7 बराबर 6 धन 1 बराबर 7, क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्या लिखनी है, इसलिए हम 6 में एक 1 का जोड़ देते हैं तो 7 प्राप्त होता है। 7 पर अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब तीन और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर कर देते हैं। परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त परिमेय संख्या के रूप में जब व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/1 और क्या हो जाएगा 4/1। इसको काट देते हैं, गलत हो गया था, यहाँ से कर देते हैं 3/1 और 4/1। ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ निकाले हैं इसके पीछे 6 में 6 धन 1 बराबर 7। तो अब क्या करेंगे, यही 7 को क्या करेंगे, 3/1 को अंश और हर में, अभी बताए हैं कि अंश ऊपर वाली संख्या को कहते हैं और हर नीचे वाली संख्या को। अंश और हर में क्या करेंगे, 7 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 7 का गुणा करेंगे दोनों संख्याओं में। 4/1 इसका भी अंश और में दोनों में गुणा करेंगे। यहाँ लिख देंगे अंश और हर में 7 का गुणा करने पर ऐसे कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक। अंश और हर में 7 का गुणा करने पर कर दिए, तो करेंगे तो कितना आएगा, 7 3 21। अंश को अंश से ही गुणा करना है और हर को हर से ही गुणा करना है। 3 × 7 तो 21, 7 एकम 7, और ये क्या आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, ये क्या हो जाए 7 एकम 7। ठीक। हर सेम रहता है अधिकतर। ठीक। अतः 21/7 और 28/7 के बीच, अब यहाँ देख लेंगे 21 और 28, 21 के बाद
22, 23, 24, 25, 26, 27 मतलब 28। मैंने इसके बीच में कितनी संख्याएं हो गई हैं? 6 निकल आया कि नहीं निकला? तो 6 परिमेय संख्याएं, 6 बीच में लिखना है यहाँ, 6 परिमेय संख्या है। क्या क्या है, कौन कौन सा आएगा? 22/7, इन दोनों के बीच में 21/7 और 28/7 के बीच, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये देखो, ये क्या पूछा था क्वेश्चन में कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। देखो 6 परिमेय संख्या निकल आई, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकल आई। ऐसे ही पेपर में हमें एग्जाम जब हुआ तो उसमें करना है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है इसके बाद। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इधर साइड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है, सेम है, पर ये 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। कितने परिमेय संख्या निकालने को बोल रहा है? 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय ज्ञात कीजिए। ठीक, 5 परिमेय संख्या बोल रहा है तो हल निकालेंगे, हल करेंगे 5 परिमेय संख्या को। क्या लिखेंगे यहाँ? 3/5 और 4/5 दोनों का हर समान है, हर समान है, दोनों में हर समान और दोनों में हर समान है। पांच परिमेय संख्या निकालनी। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5 संख्याएं निकालनी है। संख्याएं प्राप्त करना है, लिख देते हैं। इसलिए क्या होगा? 5 धन कितनी निकालनी है? 5, तो 5 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा? 6। ठीक, अब क्या करेंगे? किसका? 3/5 और 4/5। ठीक, 3/5 और 4/5, तो क्या करेंगे? 3/5 और 4/5 में 6 का अंश और हर में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो लिख देते हैं 3/5 गुणे
6 और 4/5 गुणे 6 यहाँ लिख देंगे। अंश और हर में 6 का गुणा करने पर ठीक, अंश हर में 6 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? अंश का अंश ही गुणा करना है, हर का हर से ही गुणा करना है। तो 6×3 18 बटे 6×5 30 और ये होगा 6×4 24 6×5 30, ये हो गया। ठीक, अब क्या होगा? अतः देखो 18 और 24 कितने निकालनी थी? 5। तो 19 20 21 22 23 ये आ गया, 5 आया ना, ऐसे ही निकालना है। अतः 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या हैं। कौन कौन सी हैं? देखो क्या हो जाएगा, 18 है, यहाँ क्या हो जाएगा 19/30 20/30 21/30 22/30 और 23/30 होगा। ऐसे ही निकालना है। अब इसके बाद क्या आता है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, इसके कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक, तो कारण के साथ अपना उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, चौथा नंबर में पहला क्वेश्चन है ये। इसमें क्या नीचे दिए गए सत्य कथन है और असत्य कथन, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये क्वेश्चन बोला है। तो क्वेश्चन बोला है तो इसमें क्या है कि इसमें ये कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं, इसलिए ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। ये कथन सत्य है। क्या है? सत्य। क्योंकि जैसे कि अपन प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? 1 अभी पढ़ के आए हैं, 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश करके अनंत तक होती है कि नहीं होती है? क्या ये पूर्ण प्राकृतिक संख्या हो गई? ये क्या है? प्राकृतिक संख्या ये हो गई। पूर्ण संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? पूर्ण संख्या
0, 1, 2, 3 डैश डैश अनंत तक। तो इसमें ये बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है, ये प्राकृतिक संख्या यहाँ से यहाँ तक है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है, इसलिए ये कथन सत्य है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी। पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या है, जिसमें धनात्मक पूर्णांक, शून्य तथा ऋणात्मक पूर्णांक शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो क्या इसमें क्या बोला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं, क्योंकि पूर्णांक संख्या देखिए यहाँ क्योंकि क्या बोलता है, एक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं, क्योंकि माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या में नहीं होती है, इसलिए ये कथन असत्य है। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी कथन असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये भी कथन असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है, ये भी कथन असत्य है। जैसा कि अब हम लोग एक प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। कल इसी तरह प्रश्नावली 1.12 के क्वेश्चन करूँगा। प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन करेंगे अपन, और फिर ऐसे ही प्रश्नावली 1.3 की, प्रश्नावली 1.4 की भी आगे ऐसे ही करते रहेंगे। कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइए और लाइक शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।